जयंत की कथा। आइए जयंत की कथा का वर्णन करते हैं। बड़ी रोचक और अच्छी कथा है जयंत की कथा। राम सिया राम जय जय राम। 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 एक बार चुन कुसुम सुहाय, निज कर भूषण राम बनाय। सीता ही पहिराए प्रभु साधन, बैठे पटक सेला पर। गुरपति सुत धरि बायस बेशा, छठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिक सागर था, महामंद मति पावन चाह। सीता चरण चोट अति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जान, सीख धनुष सायक संधाना। मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कहिए सीताराम। तो एक बार की बात है, देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, उसके मन में भावना आई कि राम जी ये तो एक आम इंसान है, ये तीनों लोकों के देवता कैसे हो सकते हैं? तीनों लोगों का पालन करने वाले ये कैसे हो सकते हैं? मैं तो नहीं मानता ये भगवान है। तो अब देखिए इधर श्री राम जी वन में चित्रकूट में अपनी कुटिया में माता सीता के लिए फूल इकट्ठे करके लेके आते हैं, चुन चुन कर लेके आते हैं और फूलों को तरह तरह से सजा सजा कर गहने बनाते हैं और उन गहनों से माता सीता का श्रृंगार करते हैं, माता सीता को सजाते हैं। लक्ष्मण जी वहां नहीं है, लक्ष्मण जी वन में गए हुए हैं और श्री राम जी माता सीता के लिए फूलों से गहने बना बनाकर सीता माता जानकी की सेवा में है। यानी भगवान और भक्ति वहां पर उपस्थित हैं। भक्ति कौन है? माता सीता। या कह सकते हैं कि भगवान और माया वहां पर हैं। माया कौन है? स्वयं माता सीता है। तो श्री राम ने अपने हाथों से फूल चुन चुनकर माता सीता का श्रृंगार किया, उनको गहने पहनाए और माता सीता की गोद में सर रखकर श्री राम जी लेटे हुए हैं। और जयंत माया रचकर कुटी में पहुंचता है और माया से वो क्या बन जाता है? कौआ। तो कौआ बनके जयंत वहां पहुंच गया और वो क्या देखता है? जिसे मैं भगवान समझ रहा हूं, अरे वो तो एक आम आदमी है। किस प्रकार? अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर लेटा हुआ है। मुझे तो इसमें कुछ नजर नहीं आता कि ये भगवान है, लेकिन रघुनाथ को सब पता है, तीनों लोगों के स्वामी हैं रघुनाथ जी। अब कौए के रूप धरा हुआ जयंत वहां पे पहुंचता है और जाकर माता सीता के पांव में चोंच मार देता है जोर से। अब जैसे ही उस कौए ने चोंच मारी
तो माता सीता के पांव से खून बहने लगा। और जब चोंच मारी तो हल्की सी आहा माता सीता ने करी। और क्या देखते हैं कि माता सीता के पांव से खून बह रहा है। और वो उस कौवे को पहचान जाते हैं, अरे ये जयंत माया रचकर यहाँ पे आया, क्योंकि वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, सब जानते हैं, वो सब कुछ बात जान गए। अच्छा, ये मेरी परीक्षा लेना चाहता है। लेकिन आप भगवान को कुछ भी कहिए, भगवान बुरा नहीं मानते। हमारे राघव जी को कुछ भी कहिए, वो बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर कोई उनके भक्त को कुछ कहेगा ना, तो भगवान जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। तब जो उन्होंने देखा कि भक्ति के पांव में रुधिर बह रहा है, खून बह रहा है, प्रभु को क्रोध आ गया। भक्ति कौन है? माता सीता। अब माता सीता ने कहा, अरे कोई बात नहीं, रहने दो, ये तो हमारे बच्चे के समान है, पुत्र है, छोड़ दो। क्योंकि माँ तो माँ होती है, कि पूत का पूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। तो भैया माता सीता ने रोकना चाहा, लेकिन प्रभु क्रोधित हुए कि भैया भक्ति को चोट कैसे पहुंचा दी। तो वहां पे जो चटाई बिछी हुई थी उसमें 2 सीख निकाली, जिन्हें हम कुशा बोलते हैं। दो सीख निकाली, एक से धनुष बनाया और एक से बाण बनाया। बाण को उन्होंने ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया और छोड़ दिया जयंत के पीछे। अब जयंत आगे आगे भाग रहा है और श्री राम का बाण उनके पीछे पीछे चल रहा है उनको पकड़ने के लिए। आज तो भैया खत्म ही करके मानेंगे। डर से भयभीत जयंत आगे दौड़ा जा रहा है और पीछे उसके बाण लगा हुआ है। जहां जाए वहीं पे पीछे पीछे बाण लगा रहे। इस प्रकार आगे क्या है, आइए चौपाई पढ़ते हैं कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेहे, तासन आई कीन छलू मूरख अवगुण गहे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं, जिनका दीनों पर प्रेम रहता है, उनमें भी उस अवगुण को घर मूर्ख बनाकर जयंत ने छल दिया। आइए चौपाइयां पढ़ते हैं। प्रेरित मंत्र भ्रमण सर धाम, चल भाजी बायक भय पाप, धरि निज रूप गयं बिनु पाहि, राम विमुख राखते नाहि। भानि रस उपजी मन त्रास, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वास। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, विराश्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहाँ न ओहि, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समान, सुधा होई विष सुनु हरि जान। नेत्र करई सत रिपु कै करनी, कह विबुध नदी बह तरनी। सब जग ताहि अन लहु देता, तो रघुबीर विभुत सुनु भ्राता। नारद देख विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पटवत रत राम महिताई, कैसे पुकारी प्रणत हित पाई। आतुर सभै कहति पद जाय, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाए। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। यहां पे तो नहीं लगाना था बेटा, यहां नहीं लगाना था कम से कम। अब
मंत्र से प्रेरित होकर वो ब्रह्म बाण दौड़ा, कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर अपने पिता इंद्र के पास गया कि त्राही माम हे पिताजी, मुझे बचा लीजिए। तो इंद्र ने पूछा क्या हुआ, कि ऐसे ऐसे सारी कथा जयंत ने इंद्र को बताई। तो इंद्र ने कहा भाग यहां से, तेरे चक्कर में मैं भी मारा जाऊंगा। भैया तू राम का विरोधी है तो मेरा भी विरोधी है, जाओ यहां से जाओ, तुझे मैं नहीं दूं, तुझे रख लूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। तब वो निराश हो गया और उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। अब भागते भागते वहां से जयंत ब्रह्मलोक पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास। कि त्राही माम, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। क्यों भाई क्या हुआ? अरे मेरे पीछे राम जी ने बाण छोड़ दिया है, मुझे बचाइए। तो भैया राम का विरोधी, मेरा विरोधी, तेरे चक्कर में मैं भी जाऊंगा, भाई भाग यहां से। तो ब्रह्मा जी ने भगा दिया और फिर वहां से निकाला तो पहुंचा शिवलोक। शिवलोक में शिव जी हैं, वहां पर भी वही कहानी। क्या हुआ? मेरे पीछे बाण लगाए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, त्राही माम। तो फिर शिव जी ने भी क्रोधित होकर कहा भाग यहां से, मैं तेरे पीछे त्रिशूल छोड़ दूंगा। तो राम जी का विरोधी है तो मेरा विरोधी है। इस प्रकार समस्त लोकों में थका हुआ भय शोक से व्याकुल होकर जयंत इधर उधर भागता फिरा, और किसी ने उसे बचाने की बात तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभुषुंडु जी कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान है, पिता यमराज के समान है और अमृत विष के समान हो जाता है। किसके लिए? जो राम का विद्रोही होता है। और उसके मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लग जाते हैं। कौन? जिसके राम जी, जो राम जी का विद्रोही होता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई, जो राम जी का विद्रोही होता है उसके लिए गंगा जी भी यमलोक की नदी बन जाती हैं। सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त संता। पठवा तुरत राम पही ताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। अब भाई देखिए संत का चित्त कैसा होता है। रास्ते में कौन मिलते हैं? नारद मुनि मिलते हैं, संत है ना। तो संत क्या करना चाहता है? संत हमेशा भक्त को भगवान से मिलाना चाहता है। तो नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा और उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। क्या कहा कि अरे भैया, राम जी सबको बचाते हैं, और राम जी जब तुझे ही मारने वाले हैं तो तुझे कौन बचाएगा? तुझे कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि जब पूरा जगत सताए तो सिर्फ राम बचाते हैं, और जब राम मारेंगे ना तो कोई बचाने वाला नहीं है। तो यह समझाकर उन्होंने जयंत को श्री राम जी के पास भेज दिया और पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। अब राम जी क्या देखने आए थे? पूछते हैं जयंत से कि हे स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपका स्वभाव, मैं तो आपका प्रभाव देखने आया था। तो पूछते हैं राम कि देख लिया प्रभाव? हाँ स्वामी देख लिया, मुझे तो कहीं स्थान नहीं मिला, आपका प्रभाव मैंने देख लिया। तो अब क्या देखना चाहते हो? अब क्यों आए हो? मैंने आपका प्रभाव देख लिया, अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं तो आपका स्वभाव देखना चाहता हूं।
तो हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। और स्वभाव क्या है श्री राम जी का? शरणागत को क्षमा कर देना। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपके तुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। तो अब मैंने आपके प्रभाव को देख लिया है, अब मैं आपके स्वभाव को जानना चाहता हूं। तो राम जी ने उसके अपने स्वभाव का परिचय देते हुए जयंत को क्षमा कर दिया। निज कृत कर्म जनित फल पाया हूं, अब प्रभु पाही शरण तकी आया हूं। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है, खाली तो जाएगा नहीं। तो क्या किया कि उन्होंने उसका वध नहीं किया, उसको छोड़ दिया और जयंत की एक आंख फोड़ के उसको छोड़ दिया। तब से आपको पता होगा कि कौवे की सिर्फ एक ही आंख की पुतली होती है, वो दोनों आंखों से एक ही आंख की पुतली से देखता है।